काशी केदार घाट धर्म सम्राट स्वामी कृपातीर्थ महाराज के आश्रम। अच्छा, धर्म से बहुत कृपा, बहुत कृपा। एक जिज्ञासा है जी, वर्णाश्रमोचित कर्म रहित संध्योपासन रहित विराट, अगर कर्म त्याग कर अपने और नाम जप करेगा तो कल्याण हो सकता है। हाँ, जब हम भगवान के नाम में पूर्ण चित्त वृत्ति लगा देते हैं, वेदान्नप सन्नस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते देवर्षि नारद जी। वेदान्नप सन्न्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते देवर्षि नारद जी। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सो सब कर्म धर्म जरि जाओ, जहाँ ना राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम पर धानु। क्या भगवान का नाम वेद नहीं है क्या? जो अपने समस्त कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए भगवान का निरंतर स्मरण करते हैं, वो चाहे गायत्री मंत्र के द्वारा स्मरण किया जाए तो श्री कृष्ण का स्मरण हो रहा है, चाहे कृष्ण नाम के द्वारा किया जाए तो श्री कृष्ण का स्मरण हो रहा है, चाहे कोई कृष्ण किशन बोले तो भी उन्हीं का स्मरण हो रहा है। और यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। आपको संशय इसमें क्या? जब हम भगवान में चित्त जोड़े हैं, भगवान ने कहा त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। तो निस्त्रैगुण्य कौन है? आत्मा। निस्त्रैगुण्य कौन है? श्री कृष्ण। तो कह रहे दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। भगवान ने सहज सुलभ उपाय अपनी प्राप्ति का बताया। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरते नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। अब आप इस पे जरा विचार कीजिए। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरते नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ। क्या भगवान सुलभ हो गए तो कुछ दुर्लभ रह गया क्या है? समस्त कर्म कांडों का और समस्त वैदिक सिद्धांतों का फल क्या है? एकमात्र आत्मस्वरूप भगवान में प्रीति हो जाना। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है और निरंतर रटते रहते हैं। आपको भी पता है, हरिशरणम 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 रटते रहते हैं, अलग रटते रहते हैं, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। इसलिए केवल भगवन नाम कृतयुगे ध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतै मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। हम निषेध नहीं करते संध्या का, हम चातुर्वर्ण के सिद्धांत का निषेध नहीं करते, लेकिन जो इससे भटक चुके हैं अब उनको कैसे संभाला जाए? तो तुम बोलो राधा, तुम बोलो राम, तुम बोलो कृष्ण। लगो जो शराब पी रहे हैं, जो मांस खा रहे हैं, जो गंदे आचरणों में लगे, उनको घसीट करके भगवान के नाम में ही, क्योंकि अब वो भगवान का नाम ही संभाल सकता है। एक बार ब्राह्मण होकर और जबान में शराब रख ली तो ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। एक बार ब्राह्मण होकर 3 दिन संध्या नहीं की तो उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। अब वैदिक सिद्धांत से वो क्या रह गए? चाहे जैसे पापी घोर क्यों न हो, अगर तुम नाम जप करोगे तो तुम्हें निश्चित भगवत कृपा प्राप्ति होगी और निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और ये सिद्धांत महर्षि वाल्मीकि जी मरा मरा बोलकर ब्रह्म ऋषि हो गए या नहीं हो गए? उल्टा जाप। बड़ी कृपा। 10 साल से महाराज जी आ रहे हैं प्रयागराज से जी, तो अपने गोरेलाल कुंज में रहे महाराज जी। जी आते जी हैं जी और बड़े भक्त हैं, 18 घंटा भजन करते हैं। अरे जी, नहीं जी, करते, जी, नहीं करते। 5-6 घंटा पूरा पूरे शास्त्रों का ज्ञान महाराज जी। जी। पर संतों के मुख से क्या होता है? समाज के संशय को भगवान निकलवाते हैं और संतों के मुख से उसका समाधान कराते हैं। तो जैसे याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी मिले तो परस्पर प्रश्न उत्तर हो, तो वहां कोई कमी थोड़ी है। हमारे और आपके प्रश्न उत्तर से समाज के संशयों का नाश होता है, जो समाज की व्यवस्था है। अब देखो,
आप चाहे जिस दृष्टि से देखो, हमारा समाज पतन की तरफ जा रहा है। तो अब उपाय क्या है? अब इनको कैसे लाया जाए? अब इनसे हम कहें यज्ञोपवीत ही नहीं धारण किए तो संध्या कैसे करेंगे? 25-25 साल के बच्चे हैं और मदिरापान, मांस भक्षण, व्यसन, न यज्ञोपवीत न संध्या। तो आओ राधा राधा बोलो, और अगर सुधरना जाओ तो हमें कहना, तुम्हारा कल्याण न हो जाए तो कहना। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा।